नमस्कार साथियों, अगर आप छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के स्थानीय मूल निवासी अनिवार्य रूप से होंगे और आप रोजगार की तलाश कर रहे होंगे, नौकरियां ढूंढ रहे होंगे, तो आपके लिए स्वास्थ्य विभाग पर संविदा भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। जिसकी विज्ञापन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जिला बालोद पर मेडिकल ऑफिसर, स्टाफ नर्स के साथ विभिन्न पदों पर भर्ती निकली हुई है। टोटल आपको 67 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएंगी संविदा के आधार पर, जिसमें छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के स्थानीय मूल निवासी अनिवार्य रूप से योग्यता रखते होंगे, तो वो लोग ऑफलाइन पंजीकृत या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, जिसकी प्रक्रिया स्टार्ट हो चुका है और अंतिम डेट है आवेदन करने के लिए 6 जुलाई 2026 तक। योग्य उम्मीदवार आवेदन ऑफलाइन के माध्यम से ही कर सकते हैं। अन्य तरीके से आवेदन करने पर आपके आवेदन को पूर्ण तरह से बिना विचार से विमर्श किए वहां पर निरस्त कर दिया जाएंगे। तो आपको केवल पंजीकृत या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको ऑफलाइन आवेदन डाक द्वारा करने होंगे। अगर आपको स्वयं आवेदन करने नहीं आता है तो अपने पास की ऑनलाइन सेंटर होंगे, वहां पर जाकर के एक बार संपर्क जरूर कीजिए, तो वहीं से अपना आवेदन भी करवा सकते हो। साथ में चलिए इसकी विज्ञापन जो जारी किया गया उस पर आपको डिटेल्स में बताते ले चलते हैं विस्तार पूर्वक, ताकि योग्य उम्मीदवार को पूर्ण जानकारी हो सके। इसकी आयु सीमा क्या निर्धारित कर दिया गया है, साथ में शहरी नियुक्त उम्मीदवार को कितना दिया जाएंगे, इसकी मेरिट सूची कैसे बनेगी, मेरिट सूची कैसे तैयार किए जाएंगे जिससे आपकी मेरिट सूची के आधार पर सिलेक्शन किया जाएंगे, साथ में नियुक्ति के लिए कैसे आपको आदेश दिया जाएंगे और आवेदन करने पर कितने शुल्क भुगतान करना पड़ेंगे, कौन कौन से वर्गों को। साथ ही साथ चलिए और भी डिटेल से मैं आपको इसकी विज्ञापन में जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसको बताते ले चलते हैं, ताकि योग्य उम्मीदवार को पूर्ण जानकारी हो सके और समय के पहले अपना ऑनलाइन के माध्यम से नहीं केवल ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन कर सके। याद रखिएगा, आपकी आवेदन समय के पहले ही पहुंचना चाहिए। अंतिम डेट है 6 जुलाई, तो 6 जुलाई से पहले ही आपकी आवेदन जो है कार्य तक पहुंच जाना चाहिए। अगर 6 जुलाई के बाद अगर आपकी आवेदन पहुंचता है तो आपकी आवेदन को बिना विचार से विमर्श किए बिल्कुल निरस्त कर दिया जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को उम्मीदवार के पास जरूर शेयर कीजिएगा। जो लोग रोजगार की तलाश कर रहे होंगे, नौकरियां ढूंढ रहे होंगे, तो बालोद जिले के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग पर भर्तियां निकल कर आ चुका है 67 रिक्त पदों पर। जी हाँ, ये पूरी तरह से आपकी जितनी अच्छी शैक्षणिक अंक रहेंगे उसी के बेसिस पर आपकी फाइनल सिलेक्शन होने की चांसेस रहेंगे। चलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरे चैनल के माध्यम से आप तक डेली इसी रोजगार, नौकरी, जॉब की नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और आपको जानकारी मिलता है। ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसकी विज्ञापन स्क्रीन पर देख सकते हैं। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बालोद छत्तीसगढ़ पर संविदा भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसमें इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार जो 22 जून 2026 से स्टार्ट हो चुका है ऑफलाइन आवेदन डालने की, जिसकी अंतिम डेट है 6 जुलाई 2026 5 बजे तक पंजीकृत या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से कार्य तक अपनी आवेदन को पहुंचा सकते हैं। केवल ऑफलाइन के माध्यम से आपके आवेदन को स्वीकार किए जाएंगे। अन्य तरीके से आवेदन करने पर आपके आवेदन को पूर्ण तरह से निरस्त कर दिया जाएंगे। चलिए कौन कौन सी पद है तो आपको बताते हैं। इधर स्क्रीन पर देख सकते हैं, पद का नाम है मेडिकल ऑफिसर है, साथ में सेकंड नंबर का ब्लॉक मैनेजर है, इसी अनुसार ब्लॉक सुपरवाइजर है, उसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट है। साथ ही साथ विभिन्न पदों पर इस प्रकार से भर्तियां निकली हुई है स्टाफ नर्स के साथ ही साथ इधर आप देख सकते हैं पद का जो नाम है, पद अनुसार आपका सैलरी भी निर्धारित कर दिया गया है। जी हाँ, तो सैलरी आप देखते चलिए। तो आपको बता देता हूँ, सैलरी मिलने वाला है आपको 8,800 रुपये से 25,000 तक एक मुश्त मंथली वेतन पद अनुसार आपको दिया जाएंगे। आप स्क्रीन पर देखते चलिएगा कौन कौन से पद है। तो अपनी जो योग्यता अनिवार्य रूप से जिस पद के लिए आप लोग रखते होंगे तो वो लोग अपना आवेदन कर सकते हैं समय के पहले। जी हाँ, योग्यता आपको बता दिया था कि आपका 8वीं साथ में 12वीं बीएससी नर्सिंग और ग्रेजुएशन कंप्यूटर आपने किए होंगे तो आप लोग बिल्कुल इसके लिए योग्य होंगे। पद अनुसार अपना आवेदन कर सकते हैं, जिसमें योग्य उम्मीदवार को अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से तथा प्रमाण पत्र विज्ञापन आवेदन के अंतिम दिवस पूर्व को धारित होना अनिवार्य कर दिया गया है। विज्ञापन पदों में यहाँ पर दिया गया है, जैसे आपको बताया तो हूँ, आवेदन संबंधी जो दिशा निर्देश दिया गया। तो यहाँ पर समझिएगा, आवेदन पत्र का जो प्रारूप है इसकी आवेदन करने के लिए तो उसको आपको प्रिंट आउट निकलवाना पड़ेंगे। आपको लास्ट में बताऊंगा वीडियो के, ताकि योग्य उम्मीदवार उस आवेदन पत्र का प्रारूप को आवेदन करने के लिए प्रिंट आउट निकलवा सके। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आवेदक का प्रारूप को आपको प्रिंट आउट निकलवाना पड़ेंगे, जिसकी आपको इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है www.balod.government.in पर डाउनलोड कर सकते हो। जो योग्य उम्मीदवार आवेदन करना चाहता है तो कितने शुल्क का भुगतान करना पड़ेंगे तो उनको यहाँ पर वर्ग अनुसार दिया गया है, जिसमें दिव्यांग और अनुसूचित
जनजाति के लिए यहाँ पर मानदेय प्रति माह 25,000 एवं 25,000 से कम मानदेय जो सैलरी होंगे उनके लिए 50 रुपये है और पुरुष के लिए यहाँ पर 100 रुपये निर्धारित कर दिया गया। उसी अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए 100 रुपये हैं, साथ में यहाँ पर 150 रुपये निर्धारित कर दिया गया है। उसी अनुसार अनारक्षित संवर्ग उसके लिए 150 रुपये है। उसके बाद 200 रुपये अलग अलग रखा गया है मेल और फीमेल के लिए, जिसमें शुल्क भुगतान आप यहाँ से भी कर सकते हो। यहाँ पर QR कोड दिया गया है, इसको स्कैन करके आप लोग शुल्क का भुगतान भी कर सकते हो, लेकिन आपको प्रिंट आउट निकलवाना पड़ेंगे जो आप लोग शुल्क भुगतान करते हो ऑनलाइन के माध्यम से, तो उसको ठीक है। इसी अनुसार चलिए आपको नीचे में और बताते हैं, ये जो तालिका दिया गया है तो कुल विज्ञापन यहाँ पर जो योग्य उम्मीदवार है, पात्र उम्मीदवार होते हैं, तो उनको यहाँ पर इंटरव्यू साक्षात के लिए बुलाए जाएंगे। जी हाँ, यहाँ पर कौशल परीक्षा, उसके बाद लिखित परीक्षा, साक्षात्कार के लिए यहाँ पर अभ्यर्थी की संख्या जो निर्धारित कर दिया गया है 1 से 10 होने पर आपका 10 गुना अभ्यर्थियों को बुलाए जाएंगे। इसी अनुसार 11 से 50 होने पर कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 5 गुना अभ्यर्थियों को वहाँ पर बुलाया जाएंगे। ऐसे में समस्त पद जिसमें लिखित, कंप्यूटर बेस्ड और क्लिनिक स्किल बेस्ड टेस्ट लिया जाएंगे। परीक्षा में कुल यहाँ पर 30% अंक प्राप्त किए जाना अनिवार्य हो गया है। मतलब कि जो भी यहाँ पर शामिल होते हैं भर्तियां पर, तो उनको 30% इस भर्तियां पर लाना भी उसको अनिवार्य कर दिया गया है, अन्यथा अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु अपात्र घोषित किया जाएंगे। मतलब कि नियुक्ति वहाँ पर 30% नहीं आता है, तो जिस अभ्यर्थी की, जिस उम्मीदवार की 30% नहीं आता है, तो उनको अपात्र की वहाँ पर सूची में रखा जाएंगे। चलिए नेक्स्ट की ओर आपको बताते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। साथ में इधर आप देख सकते हैं आवश्यक जो दस्तावेज लगने वाला है आवेदन करने के लिए, तो अनिवार्य रूप से ये दस्तावेज आपके पास होना चाहिए। पहले नंबर का है निर्धारित जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अनुसार सभी वर्गों की अंक सूची आपको लगेंगे। जैसे कि आपको बता दूं, संबंधित डिग्री, उसके बाद इंटर्नशिप है, पंजीकृत प्रमाण पत्र है, उसी अनुसार जन्म संबंधी प्रमाण पत्र है, जन्मतिथि के प्रमाण पत्र हेतु शासन द्वारा निर्धारित प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, सक्षम अधिकारी द्वारा भी जारी प्रमाण पत्र भी ये आरक्षित वर्ग हेतु लगेंगे। उसके बाद सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ का निवासी प्रमाण पत्र भी आपको लगेंगे। साथ में छत्तीसगढ़ काउंसलिंग पंजीयन का जीवित प्रमाण पत्र भी आपको लगेंगे। मतलब कि यहाँ पर अपनी पद अनुसार आपको जो डॉक्यूमेंट मांगा गया है प्रमाण पत्र, वो आपके पास अनिवार्य रूप से होना चाहिए। यदि अभ्यर्थी दिव्यांग है तो उसका भी आपको प्रमाण पत्र लगने वाला है। उसके बाद अनुभव प्रमाण पत्र के संबंध में यहाँ पर दिशा निर्देश दिया गया है। अगर आपके पास काम करने के लिए पहले से अगर आप कहीं पर काम किए हो तो उसका अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास होंगे, तो अनिवार्य रूप से यहाँ पर जरूरत पड़ने वाला है, तो उनको आपको बिल्कुल संभाल करके रखना है ताकि इस भर्तियाँ पर आप लोग पात्र हो सको। उसी अनुसार चलिए नेक्स्ट जो मेन टॉपिक आपको बताते हैं, चयन प्रक्रिया में निर्धारित अंक विवरण, यहाँ पर किस प्रकार से आपको अंक दिया जाएंगे, वेटेज दिया जाएंगे, जिससे योग्य उम्मीदवार पात्र हो सके। सबसे पहले ये बताता हूं, जैसे कि कोविड-19 में कार्य किए जाने का बोनस अंक लाभ केवल उन्हीं अभ्यर्थी को दिया जाएंगे जिनके द्वारा कोविड-19 कार्यकाल में कार्य करने की नियुक्ति आदेश की प्रति एवं सक्षम अधिकारी द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया गया हो। मतलब कि कोविड-19 में जो आपने कार्य किए होंगे तो वहाँ पर आपको प्रमाण पत्र मिले होंगे, तो उन्हीं को यहाँ पर इस भर्तियाँ पर प्राथमिकता भी दिया जाएंगे। इसी अनुसार अनुभव प्रमाण पत्र जांच उपरांत यहाँ पर गलत या फर्जी पाया जाता है तो संबंधित अभ्यर्थी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किया जाएंगे, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। अगर आपके पास प्रमाण पत्र नहीं है किसी भी प्रकार का और वहाँ पर प्रमाण पत्र मांगते हैं और फर्जी आपने बना लेते हो तो कि वहाँ पर आपका जो है कार्यवाही किया जाएंगे। जी हाँ, कानूनी कार्यवाही हो सकता है जिससे स्वयं अभ्यर्थी वहाँ पर जिम्मेदार होंगे। तो याद रखिएगा, फर्जी बिल्कुल डॉक्यूमेंट नहीं रखने आपको, मेन जो आपके पास होंगे तो वही आपको रखने होंगे, भले आप वहाँ पर अपात्र क्यों न रहो, क्योंकि यहाँ पर कानूनी कार्यवाही भी किया जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। इसी अनुसार ये बता रहा था कि आपका चयन प्रक्रिया में निर्धारित अंक जो वेटेज दिया जाएंगे, तो पद नंबर यहाँ पर दिया गया है क्रमांक, जिसमें 1 से आपका 11 और वह 11 से 17, 18, 19 और 21 शैक्षणिक योग्यता का अंक यहाँ पर दिया जाएंगे 65। इसी अनुसार कौशल लिखित और साक्षात्कार परीक्षा का अंक 20 अंक है। साथ में अनुभव का अंक और कोरोना काल की वैश्विक महामारी में कार्य करने की जो बोनस नंबर दिया जाएंगे 10 से 15 अंक है। टोटल यहाँ पर 100 अंक का होने वाला है। उसी अनुसार यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड नंबर का पद क्रमांक 12 से आपका 16 व 20 में तो 60 अंक दिया जाएंगे शैक्षणिक योग्यता अंक में से। उसके बाद कौशल लिखित परीक्षा में से 20 अंक है। इसी अनुसार इधर
इधर देख सकते हैं अनुभव का और कोरोना महामारी के समय का 10 से 15 और 20 अंक दिया जाएंगे। साथ ही साथ ये 100 जो नंबर है उसके होने वाला है। साथ में आप तीसरी नंबर का पद क्रमांक 22 देख सकते हैं, जिसमें आपका 85% दिया जाएंगे शैक्षणिक अंकों में से। उसके बाद मेरिट के आधार पर कौशल लिखित परीक्षा भी होंगे। साथ में आपका अनुभव और कोरोना महामारी वैश्विक महामारी के समय आपका 10 से 15 अंक भी यहाँ पर दिया जाएंगे। साथ में 100 है। इसी अनुसार यहाँ पर दिया गया 22 स्टेप अंतिम चयन सूची किस प्रकार से आपकी जो है बनेगी, तो इधर आप देख सकते हैं। इसी अनुसार चलिए नीचे पर आपको और भी बताते हैं यहाँ पर अंतिम सूची किस प्रकार से नंबर जुड़ेंगे, आपको कितने कितने अंक दिया जाएंगे, जिससे आपका फाइनल मेरिट सूची तैयार करके आपको नियुक्ति के लिए आदेश भी दिया जाएंगे। तो स्पष्ट रूप से यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। मतलब कि आपके एक शैक्षणिक अंकों में से वहाँ पर वेटेज दिए जाएंगे। साथ में आपका कौशल परीक्षा होंगे, तो कौशल परीक्षा में से जो भी अंक मिलेंगे 20 अंक होंगे, जितने अंक मिलेंगे वहीं पर लिखा जाएंगे, जोड़ा जाएंगे। उसके अनुसार आपका प्लस अनुभव में और कोरोना महामारी का जो अंक निर्धारित किया गया है, इन सभी अंकों को मिला करके यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता और साथ में कौशल लिखित परीक्षा और अनुभव कोरोना महामारी का। उसके बाद आपका टोटल मिला करके आपको मेरिट सूची तैयार करके फाइनल नियुक्ति के लिए आदेश दिया जाएंगे। उसके बाद जो योग्य उम्मीदवार होंगे जो आवेदन करना चाहता है, तो आवेदन पत्र का जो प्रारूप है इसको प्रिंट आउट आपको निकलवा करके साफ सुथरे अक्षरों पर बिल्कुल अपने भर देना है। जैसे कि आवेदक पद का नाम, जिस पद के लिए योग्यता रखते हो उस पद का नाम है, उसके बाद आवेदक का नाम है, साथ में अपना पिता का नाम है, लिंक है, उसी अनुसार जन्म तिथि, अपना स्थायी पता, पूरी डिटेल्स में साफ सुथरे अक्षरों पर स्पष्ट रूप से समझ में आना चाहिए भरने होंगे। शैक्षणिक योग्यता इस कॉलम पर आपको भरने होंगे। इसी अनुसार यहाँ पर कार्य अनुभव, अगर आपने कार्य किए हो तो उसका अनुभव भी यहाँ पर आपको भरने होंगे। साथ में सलगन जो दस्तावेज अनिवार्य रूप से होंगे उसको भी यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपको भरने होंगे। उसके बाद घोषणा पत्र को भी भर करके आपको स्पीड पोस्ट या फिर पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजने होंगे। अगर आपको आवेदन करने नहीं आते तो पास के ऑनलाइन सेंटर होंगे, वहीं जाकर के आप लोग ऑफलाइन आवेदन करवा सकते हो। तो जो योग्य उम्मीदवार इसके लिए अनिवार्य रूप से योग्यता रखते होंगे, बालोद जिले के स्थानीय मूल निवासी होंगे, अगर आपको पूर्ण जानकारी हो गए होंगे तो आवेदन समय के पहले जरूर कीजिएगा तत्काल, ताकि आपकी आवेदन समय के पहले कार्य तक पहुंच सके और आपकी आवेदन स्वीकार हो सके और इस भर्ती पर आप भी पात्र बन सको। ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरे चैनल के माध्यम से आप तक डेली सी नोटिफिकेशन, रोजगार, जॉब की इन्फॉर्मेशन पहुंचता रहे। चलिए फिर मिलते हैं अगले एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।